नमस्कार दोस्तों। पिछले 2 महीने से भी ज़्यादा समय तक एलएसी पर तनाव की स्थिति पैदा करने वाली चीनी सेना ने सोमवार को अपने कदम पीछे खींच लिए। चीन की वजह से सीमा पर बीते कुछ हफ्तों से काफ़ी तनाव की स्थिति थी। यहाँ तक कि 14-15 जून को चीनी सेना की घुसपैठ को रोकने के प्रयास में हुई हिंसक झड़प में हमारे 20 जवान भी शहीद हो गए। चीन की चालबाजियों के बावजूद भारत डटा रहा और लगातार ड्रैगन पर दबाव बनाना जारी रखा। अब उसके कदम पीछे खींचने को भारत की कूटनीति जीत मानी जा रही है। चीन पर दबाव बनाने के लिए भारत ने चारों तरफा घेरेबंदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक लद्दाख पहुंचे और उन्होंने जवानों में जोश भरा। सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत तीनों सेनाओं के प्रमुख भी समय समय पर जवानों का हौसला बढ़ाते रहे। इसके अलावा भारत ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बनाने में कामयाबी हासिल की। इसके अलावा लद्दाख का प्रतिकूल मौसम भी चीन की अकड़ तोड़ने में एक अहम हथियार साबित हुआ। आइए आपको बताते हैं कि चीन की वो 3 मजबूरियां जिसकी वजह से उसे भारत के आगे झुकना पड़ा। भारत का कूटनीतिक प्रयास। भारत और चीन के बीच जब सीमा विवाद शुरू हुआ तो नई दिल्ली ने इसका समाधान बातचीत के जरिए करने का प्रस्ताव दिया। इसके बाद भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर पर बैठक हुई, लेकिन ये बैठक बेनतीजा निकली। इसके बाद भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भारत और चीन को वार्ता के जरिए इस समस्या का समाधान करने की सलाह दी। भारत ने भी अपनी कूटनीति का प्रयोग करते हुए उन देशों को अपने साथ लिया जिनसे चीन का तनाव है। चीन पर पहले से ही वायरस को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव था। भारत को सीमा विवाद पर अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का साथ मिला। इन देशों ने चीन के विस्तारवादी रवैया को खुलकर विरोध किया और भारत को समर्थन दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक लेह के दौरे पर पहुंचे और उन्होंने वहां सेना के जवानों से मुलाकात कर उनका मनोबल बढ़ाया। पीएम मोदी ने थल सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने मौजूदा स्थिति की पूरी जानकारी दी। पीएम मोदी ने भारतीय जवानों को संबोधित किया और चीन को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि लेह लद्दाख से लेकर कारगिल और सियाचिन तक, यहाँ की बर्फीली चोटियों से लेकर गलवान घाटी के ठंडी पानी की धारा तक, हर चोटी, हर पहाड़, हर जर्रा जर्रा, हर कंकड़, हर पत्थर भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही दे रहा है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि विस्तारवाद की जिद किसी पर सवार हो जाती है तो उनसे हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा होता है और ये न भूलें कि इतिहास गवाह है, ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने को मजबूर हो गई हैं। प्रधानमंत्री और सेना प्रमुखों का दौरा चीन के लिए एक सबक था कि भारत किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटेगा और उसकी किसी भी चाल का मुंह तोड़ जवाब देगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी लगातार सीमा विवाद को लेकर रूस और अमेरिका के साथ चर्चा करते रहे। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और जयशंकर के बीच सीमा तनाव को लेकर कई बार चर्चा हुई। इसमें अमेरिका ने भारत के प्रति समर्थन जताया। इसके अलावा जयशंकर ने अपने रूसी समकक्ष से भी इस संबंध पर वार्ता की। रूस ने आश्वासन दिया था कि वह इस मुद्दे पर भारत के साथ खड़ा है। रूस ने कहा कि वो भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद की शांतिपूर्ण समाधान चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव। चीन में पिछले साल दिसंबर महीने में वायरस का पहला मामला सामने आया। इसके बाद देखते देखते यह वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। अमेरिका समेत पूरा यूरोप इस वायरस से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वायरस को लेकर चीन पर वैश्विक बिरादरी पहले से ही नाराज थी। ऊपर से भारत के साथ तनाव ने वैश्विक बिरादरी को चीन के खिलाफ एकजुट कर दिया। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो लगातार भारत का समर्थन करते हुए सीमा विवाद को लेकर चीन पर हमला बोलते रहे। पोम्पियो ने झड़प में शहीद हुए जवानों को लेकर कहा कि चीन के साथ हाल में हिंसक झड़प में सैनिकों के मारे जाने पर भारत के लोगों के प्रति हम गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। इस दुख की घड़ी में हम उन जवानों, उनके परिवार, उनके चाहने वालों और भारत के लोगों के साथ हैं। इसके अलावा वह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को निशाने पर लेते हुए कह चुके थे कि ये दुनिया के लिए खतरा है। पोम्पियो ने कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों से अमेरिका समेत कई देशों के नागरिकों की सुरक्षा को खतरा है। उन्होंने कहा, दशकों में ट्रंप प्रशासन पहला है जिसने इस खतरे को गंभीरता से लिया है। इसके अलावा अमेरिका ने चीन को चुनौती देते हुए यूरोप से अपने सैनिकों को कम करके एशिया में तैनात किया। इससे चीन पर दबाव बढ़ा।
अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा, मैंने इस महीने यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी शांतिपूर्ण पड़ोसियों को लगातार धमका रही है, वहीं भारत के साथ ये टकराव की स्थिति में है। उन्होंने चीन को खतरा बताते हुए कहा कि कुछ जगहों पर अमेरिकी संसाधन कम होंगे, क्योंकि उनकी तैनाती उन जगहों पर होगी जहां चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने आक्रामक सैन्य कार्रवाई को बढ़ा दिया है। हम अपनी सेना को भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण चीन सागर के उन जगहों पर तैनात करने जा रहे हैं जहां चीन की सेना से सबसे ज़्यादा खतरा है। हम ये तय करेंगे कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का मुकाबला करने के लिए हम सेना को सही जगह पूरी ताकत के साथ तैनात करें। गलवान नदी में बढ़ा जल स्तर। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पूर्वी लद्दाख की गलवा घाटी में गतिरोध के पॉइंट पर 5 किलोमीटर की दूरी पर बड़ी संख्या में सैनिकों को एकत्रित किया हुआ था, लेकिन बर्फ पिघलने की वजह से गलवा नदी का जल स्तर बढ़ने लगा, जिस कारण चीनी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। बर्फ से ढकी गलवा नदी जो अक्साई चीन क्षेत्र से निकलती है, उसका जल स्तर तापमान में बढ़ोतरी के कारण बढ़ रहा है। तीव्र गति से बर्फ पिघलने की वजह से नदी तट पर कोई भी स्थिति खतरनाक हो सकती है। उपग्रह और ड्रोन तस्वीरों से पता चलता है कि नदी किनारे स्थित चीनी टेंट बाढ़ की वजह से डूब सकते हैं। इन 3 वजहों से चीन के सैनिकों ने अपने कदम पीछे कर लिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक करिए, हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे वीडियो डेली लाते हैं। तो चलिए आपसे अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।